नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, हिंसा हुई है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों का अपमान हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उस पर अब अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य, अलग अलग कंट्री से जितने भी हिंदू हैं वो एकजुट हुए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएन और यूएस की तरफ से बांग्लादेश में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की गई है। जिस तरीके से हिंदू जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उन पर अत्याचार और हिंसा हुई है, उसकी यूएन और यूएस ने कड़ी निंदा की है। साथ ही आपको बता दें कलकत्ता में भी हिंदुओं ने वहां पर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया, जो कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है। इसी के साथ में यूएन यूएस में भी काफी विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि यूएन यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है बांग्लादेश पर, जो कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हिंसा हुई है उस पर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले उसके संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। सप्ताहांत के दौरान उत्तरी जिले रंगपुर में हिंसा फैलने की वजह से बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बना हुआ है। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मियो सेप्पो ने कहा, सोशल मीडिया पर हेड स्पीच की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हालिया हमले संविधान के मूल्यों के खिलाफ है और इसे रोकने की जरूरत है। हम सरकार के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का गुजारिश करते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सभी से समावेशी सहिष्णु बांग्लादेश को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हुई हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका ने भी इस हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। अमेरिका ने भी हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस यूएन दोनों की तरफ से ही अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार और उनके जो मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियों का जो अपमान हुआ है देवी देवताओं का, उसकी निंदा करते हुए कहा है। आपको बताते हैं अब अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है बांग्लादेश के लिए। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले की हालिया रिपोर्टों की निंदा की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है। दुनिया भर में हर व्यक्ति, चाहे उनकी धार्मिक संप्रदाय हो या विश्वास कुछ भी हो, महत्वपूर्ण छुट्टियों को मनाने के लिए सुरक्षित और समर्थित महसूस करना चाहिए। प्रवक्ता ने आगे कहा, विदेश विभाग बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की हालिया रिपोर्टों की निंदा करता है। यानी कि अलग अलग देशों से भी इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों से काफी जगह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। अभी हाल ही में इस्कॉन टेम्पल पर, जो कि बांग्लादेश का इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर भी हमला हुआ था, जिसमें कई सारे हिंदुओं घायल हुए हैं। जो हमला उन पर हुआ था, कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी है। 13 अक्टूबर को ये मामला शुरू हुआ था। आपको बता दें कि एक फेक पोस्ट के जरिए ये स्टार्ट किया गया है। जितनी भी ये हिंसा थी उसमें उस फेक पोस्ट में बताया गया था कि दुर्गा पंडाल के दौरान कुरान का अपमान हुआ था। तो ये सिर्फ अफवाह थी। उस अफवाह के तहत ही, उस अफवाह को देखते हुए ही जितने भी बहुसंख्यक हैं बांग्लादेश में, जो कि मुस्लिम हैं, उन्होंने आकर पहले पंडाल पर पथराव शुरू किया, फिर हिंसा शुरू की, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा, जो कि दुर्गा माता की मूर्ति थी, उसका अपमान किया और वहां पर हिंदुओं पर हमला किया, उनको मारा, घायल किया। यहां तक कि कईयों ने 13 अक्टूबर को ही 3 हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी थी इस हिंसा के दौरान और कई लोग, 150 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए थे। धीरे धीरे करके इन लोगों ने लगातार हमले किए दुर्गा पंडाल पर और उसी दौरान कई लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, फिर इन्होंने इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया, जिसको देखते हुए अभी खबर है कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के जितने भी पुजारी थे, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथ में वो मशाल लेकर इस्कॉन टेम्पल के बाहर हैं और वहां पर वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसका विरोध किया जाए, अपनी आवाज बुलंद कर और अपने जो मंदिर वहां पर तोड़े जा रहे हैं इन मुस्लिमों द्वारा, जो बहुसंख्यक है बांग्लादेश में, उनको उनसे बचाया जाए और इनके हमलों का जवाब दिया जाए। अभी हाल ही में वहां पर जितने भी हिंदू हैं, उन लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और मार्च निकाला था, सड़कों
सड़कों पर सारे हिंदू निकल पड़े थे बांग्लादेश से और सभी ने एकजुट होकर यह दिखाने की कोशिश की कि अगर आप हमारे मंदिरों पर अटैक करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और अगली बार वो भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो यही चीज करते हुए वहां के हिंदू एकजुट हुए, सड़कों पर निकले, सबने नारेबाजी की और अपने मंदिरों को बचाने के लिए काफी सारे बयान उन लोगों की तरफ से भी दिए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि इस्कॉन सहित सभी समुदाय के नेताओं ने सोमवार शाम को ढाका में भारतीय मिशन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी से मुलाकात की। ढाका स्थित संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी का संदेश इस वजह से आया है क्योंकि हाल ही में संपन्न दुर्गा पूजा समारोह के दौरान अल्पसंख्यकों हिंदुओं को टारगेट करते हुए सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली है। हिंसा रंगपुर जिले के पीरगंज में रविवार हुई थी जब एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मछुआरों के गांव में आगजनी कर दी गई थी। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो कि अफवाह मानी जा रही है उसको लेकर यहां पर आगजनी शुरू हुई थी। इसी के चलते ढाका में भारतीय मिशन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी से जो है मुलाकात की है। अब इस पर बैठक भी हो रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये हिंसा भड़काई गई थी अब उस पर क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए आपको बता दें कि काफी सारे पोस्ट इस पर किए जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया था कि मुस्लिमों की भीड़ एक स्थानीय इस्कॉन मंदिर को जलाने की साजिश रच रही है और उसको उकसाने के लिए लोगों को बता रही है कि हमें ये मंदिर पर हमला करना है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया यूजर ने बताया था कि हमलों की आड़ में बड़े पैमाने पर लूटपाट की जाएगी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। चांदपुर क्षेत्र में 2 व्यक्ति मृत पाए गए थे। तो देखिए ये जो पूरी साजिश थी ये एक सोची समझी साजिश बनाई गई थी और पहले से ही इसकी प्लानिंग थी कि इस्कॉन पर हमला होगा और अल्पसंख्यकों पर हमला होगा, मंदिर तोड़े जाएंगे, पंडाल तोड़े जाएंगे और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर लूटपाट होगी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी। तो ये जो साजिश ये लोग रच रहे थे उसको अंजाम दिया गया जो कि वहां के बांग्लादेशी एक सोशल मीडिया यूजर ने भी अपने पोस्ट में बताया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बयान दिया है। शेख हसीना ने इसकी कड़ी निंदा की है। जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में जिन पर हमला हुआ है, शेख हसीना ने कहा है कि जिन भी लोगों पर हमला हुआ है और जिन्होंने हमला किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। साथ ही शेख हसीना ने यह भी कहा है, देखिए सीधा सीधा उन्होंने वार्न किया है हिंदुस्तान को और कहा है कि हिंदुस्तान में जो इंसिडेंट होते हैं वो इफेक्ट करते हैं यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों को, यानी कि जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, भारत में जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर रह रहे हिंदुओं को इफेक्ट करता है और हिंदुओं पर उसी तरीके का व्यवहार भी किया जाता है। लेकिन शेख हसीना क्या कहना चाहती है, क्या यहाँ पर रह रहे भारत में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार कभी हुआ है? क्या कभी इस तरीके से उनके मजहब की चीजों पर या धर्म की चीजों पर अटैक हुआ है? जिस तरीके से मंदिरों पर अटैक किया गया, मूर्तियां तोड़ी गई, अपमान हुआ है हिंदू देवी देवताओं का और वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को घायल किया गया, जान से मार दिया गया, कई लोगों ने जान गंवा दी है अपनी। तो ये चीज उन्हें पहले देखनी चाहिए थी। साथ ही आपको बता दें कि हमारे देश में कई ऐसे लिबरल लोग भी हैं जो कि उन बहुसंख्यक लोग जिन्होंने वहां पर रह रहे हिंदुओं पर अटैक किया, उन्हें जान से मार दिया, उनके समर्थन में कूद पड़े हैं। प्रशांत भूषण ने भी अभी एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व ने वहां पर दंगा भड़काया और हिंदुओं को मारा, लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिमों ने उनकी मदद की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला करने वाले कौन थे। हमला करने वाले भी उन्हीं बहुसंख्यक लोगों में से थे और वही मुसलमान थे जिन्होंने उन हिंदुओं पर अटैक किया, उन्हें जान से मार डाला और उनके मंदिरों को तोड़ा। तो ये सब चीजें ना देखते हुए सिर्फ वही नैरेटिव फैलाना कि जिससे उनका जो एजेंडा है वो फिट हो जाए, इससे पता चलता है कि जो ये विपक्ष के लोग हैं वो कितना ज्यादा अपने दिल में हिंदुओं के लिए जहर घोलकर बैठे हुए हैं। इसीलिए वो कभी भी हिंदुओं के हक की बात नहीं करते हैं और उनके ऊपर हुई प्रताड़ना पर भी वो कभी निंदा नहीं जताते हैं। देखिए जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे और सीएए के लिए धरना करके बैठे हुए थे, उन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अदर कंट्रीज में, दूसरे देशों में व्यवहार हो रहा है, हमला हो रहा है और किस तरीके से प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो इसीलिए ये सीएए लाया जा रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान में सिखों के साथ हुआ था और नरेंद्र मोदी ने सीएए का इस्तेमाल करते हुए वहां से उन प्रताड़ित सिखों को भारत लाने का काम किया था। ऐसे ही अब देख लिए बांग्लादेश में किस तरीके से
हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिरों को वहां नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है। तो देखिए, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर उन पर अत्याचार हो ही रहा है हर तरीके से। और बात करते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि सीएए का प्रावधान यही है कि जो भी हिंदू सिख धर्म के लोग हैं जिन पर अत्याचार होता है बाहर के देशों में, जो कि अल्पसंख्यक है, उनको यहाँ पर लाया जाए और उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए, जो कि हमारे देश में होना भी चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन उन लोगों को देखने की जरूरत है कि बाहर के देशों में जो लोग बहुसंख्यक हैं और जिनकी तादाद ज्यादा है, वो लोग किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और हिंदुओं का जीना उन्होंने दोबार किया हुआ है। हिंदुओं के फेस्टिवल्स उन्हें बनाने का हक नहीं है, हिंदुओं को अपने टेम्पल्स में जाने का हक नहीं है, उनको दुर्गा पूजा करने का हक नहीं है। तो इस तरीके से उनको ये सोचना चाहिए कि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो उनके बारे में भी थोड़ी निंदा जताएं और उसके बारे में भी कहें कि हाँ, ये गलत हुआ है। लेकिन आप लोग फिर से उन बहुसंख्यक लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कि शायद यही दंगा भड़काने का हमेशा से काम करते आए हैं। वहीं शेख हसीना भी बोल रही हैं कि जो रोहिंग्या हैं उन्होंने उनका वहां पर जीना दोबार कर दिया है और बांग्लादेश से भी रोहिंग्या निकाले जा सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐसा कहा है और वो लोग उनका बोझ बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो आतंकवादी गतिविधियां ही होती है, जो कि एक दूसरे को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, अपमान करना एक धर्म का, तो ये भी एक तरीके से आतंकवादी सोच ही है जो कि ये लोग रखते हैं। और हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आके बसे, उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मिले, और अगर उन्हें देश से निकालने की बात होती है तो ये लोग अड़ जाते हैं, धरने करने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं जो कि अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बुरी तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। तो ये भी सोचने की जरूरत है और आंखें खोलने की जरूरत है हमारे देश में रह रहे इन लोगों की, तथाकथित लोगों की, जो कि ऐसी सोच रखते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।